Come and experience an educational revolution in St. Michael's English School, Chandrapur. An ISO certified CBSE and state board school with an amazing balance of academic excellence and co-curricular activities. Class nursery to 10th. Experienced, professional and dedicated teachers and staff. 100% 10th board results every year. All facility, digital classrooms, spacious school building and premises. All facility, computer science and mathematics lab and library. Grand playground and beautiful school garden. Fire safety and RO water facilities with CCTV cameras. Admission open for session 2023-24. St. Michael's English School, नगीना बाग, मिशन कंपाउंड, चंद्रपुर। आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार सत्य परमो धर्म। कल दिनांक 17 मई को आवरपुर के कुछ किसानों ने चंद्रपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, जिसमें उन्होंने कहा कि अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी आवरपुर दिनांक 7 मार्च 2019 को मौजा, बखड़ी, पालगांव और तलौदी में कृषि भूमि संपादित करने का नोटिस जारी किया गया। इसके अनुसार दिनांक 7 अगस्त 2019 को ग्राम पंचायत समूह विकास अधिकारी द्वारा एक प्रस्ताव पारित कर उक्त गांव के 29 किसानों ने भूमि अर्जन के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की और तदनुसार 100 रुपये के स्टाम्प सेट शपथ पत्र अपने अनुबंध के लिए प्रस्तुत किया। लेकिन उक्त मामला कंपनी के पास लगभग 7 मार्च 2010 से लंबित है और विवाद में है। आवारपुर गांव में कृषि भूमि का अधिग्रहण करने का आश्वासन दिया गया, लेकिन कृषि भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया। साथ ही 2019 से देवानु किसान के खेत में मिट्टी डालने से किसान को खेती करना मुश्किल कर दिया। उक्त खेत के पास खदान होने के कारण ब्लास्टिंग के कारण खेत में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं, इसलिए जलस्तर नीचे जा रहा है। उपरोक्त समस्या के कारण फसल नहीं कटने से लगातार बंजर ताक कर्ज के तले दबी हुई है और आजीविका की समस्या विकराल हो रही है। जब अर्जदारों ने बार बार कंपनी से संपर्क किया और इसके बारे में पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि उक्त खेत के अधिग्रहण के लिए सरकार की अनुमति की आवश्यकता होती है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। इसलिए उन्होंने इस पत्रकार परिषद के माध्यम से भूमि के अधिग्रहण को निर्णय के अनुसार पंजीकृत किया जाए और किसानों को हुए नुकसान के परिणाम स्वरूप उनके खेतों में अवैध रूप से सड़कों का निर्माण किया गया और उन पर खड़े वाहनों को बंद किया जाने की मांग की है। चंद्रपूर जिल्ह्यातील कोरपणा तालुक्यामध्ये अल्ट्राटेक सिमेंट कंपनी लिमिटेड या सिमेंट कंपनीचे लगत असलेले जे गावं आहे तिथे 2017मध्ये संपादित करण्याविषयी आपल्या गावकऱ्यांशी अग्रीमेंट करण्यात आलं, परंतु 2017पासून आज पर्यंत कोणत्या पद्धतीनं त्यांनी जमीन संपादित केली नाही तर शेतकऱ्यांचं त्या बाबतीमध्ये काही म्हणणं नाही। एकूण 40 शेतकऱ्यांचे त्यांनी आपल्याला नोटीस दिलेलं आहे, त्या पद्धतीने आम्ही त्यांना शपथपत्र आम्ही तुम्हाला जमीन देऊ या बाबतीमध्ये आम्ही हे केलेलं आहे, समर्थन दिलेलं आहे। परंतु त्याच्यानंतर त्यांनी त्या जमिनीचं मोजमापही केली, पण त्याची आम्हाला अद्यापर्यंत कोणत्या पद्धतीची कपात वगैरे मिळाली नाही। पण 2017पासून त्यांनी त्या संबंधित जमिनीचा वापर करणं सुरू केलेला आहे आणि सुरू केलं असल्या कारणानं त्या शेतामध्ये त्या शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये ते मटेरियल डंप केलं असल्या कारणानं ते शेती बाधित होत आहे आणि ते ब्लास्टिंग केल्यामुळे त्या ब्लास्टिंगच्या माध्यमातून दगडं आणि मोठे मोठे खडेसुद्धा त्या कामगाराच्या अंगावर लागत आहेत। खूप मोठ्या प्रमाणात धूळ होते आणि त्याच्यामध्ये जखम होण्याची खूप मोठी शक्यता आहे। आता ब्लास्टिंगमुळे दुसरं एक कारण असं होतं की तिथल्या घरांना तडे जात आहे आणि पाण्याची पातळी खाली गेलेली आहे। या बाबतीमध्ये प्रशासनाला आम्ही वारंवार कळवलेलं आहे की अशा पद्धतीचं सगळं सुरू आहे, याच्यावर नियंत्रण केलं पाहिजे। परंतु त्यांनी कुणीही म्हणजे अगदी कलेक्टरपासून आम्ही यांच्यापुढे निवेदन सादर केले, पण त्यांनी याच्यामध्ये कोणी दाद घेतलेली नाही। संबंधित प्रतिनिधींना आम्ही सांगितलं तेव्हासुद्धा त्यांनी कोणी या बाबतीमध्ये विचारात घेतलेलं नाही आहे। तरी आता आमचं शेतकऱ्याचं असं मत आहे की समजा तुम्ही शेती घेत असाल तर नको घ्या, पण निदान आमच्या शेतीवरती जे काही तुम्ही ओव्हरलोड डंप केलेली आहे ते काढून टाकण्यात यावी आणि जो नुकसान आमचं झालं त्याची भरपाई देण्यात यावी। आणि असं न केल्यास 8 दिवसाच्या आतमध्ये असं न केल्यास आम्ही परिसरातली जे 5 गावं आहेत, उदाहरणार्थ लोकारी, वाघार्डी, पालगाव, पिंपळगाव आणि तळोदी या गावची लोक त्या सिमेंट कंपनीच्या गेटवर आम्ही आंदोलन पुकारण्याचा इशारा आम्ही या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून देतो। आपली बँक चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्यादित, शेतकऱ्यांची बँक, शेतमजुरांची बँक, महिलांची बँक, युवकांची बँक, जिव्हाळ्यांची बँक, आपल्या सर्वांची बँक। एकूण 82 शाखा व 11 पे ऑफिसेस।
5,000 कोटी खेळते भांडवलाकडे वाटचाल. सुरक्षित ठेवी, त्वरित कर्ज, ठेवीवर आकर्षित व्याजदर, लॉकर सुविधा, NEFT, RTGS, IMPS, इनवर्ड अँड ECS सुविधा, CTS, CLG, PFMS मार्फत लाभ, ATM, SMS अलर्ट व मोबाईल ATM व्हॅन. PM सुरक्षा विमा व जीवन ज्योती विमा योजना. 20 मिनिटात सोने तारण कर्ज अल्प व्याजदरात. शेती व्यवसायाकरिता सर्व प्रकारचे कर्ज, व्यवसायाकरिता कॅश क्रेडिट व प्रॉपर्टी मॉर्टगेज कर्ज, पगारदार महिलाकरिता विशेष कर्ज योजना. बचत गटाच्या माध्यमातून महिलांना अल्प व्याजदरात त्वरित कर्ज. छोट्या व्यावसायिकांना त्वरित 50,000 कर्ज उपलब्ध. FPC आणि FPO अंतर्गत कॅश क्रेडिट कर्ज योजना, नाबार्ड पुरस्कृत योजना आणि इतर सर्व शासकीय योजनांसह खूप काही. आजच जवळच्या शाखेत भेट देऊन कर्ज योजनांचा लाभ घ्या. चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बैंक मर्यादित, चंद्रपूर. मंगलवार को पूर्वी नागपुर में गंगा जमुना बस्ती के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने अचानक छापेमारी की और विभिन्न घरों से 32 वारंगनों को हिरासत में लिया. इनमें से कुछ वारंगन एक बंद कमरे में छिपे हुए थे. इस कार्रवाई में इलाके में सनसनी फैल गई. साथ ही कई दलाल वहां से भाग गए. नागपुर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने गंगा जमुना में देह व्यापार के धंधे पर रोक लगा दी है और इसके लिए पूरे इलाके में पुलिस सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है. इसके बावजूद वहाँ कई कमरों में चोरी छिपे देह व्यापार का धंधा चल रहा था. वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शिकायत थी कि पिछले कुछ दिनों से गंगा जमुना में नाबालिग लड़कियों का देह व्यापार में धकेला जा रहा था. यह अभियान लकड़गंज थाने की अपराध शाखा की सामाजिक सुरक्षा टीम ने संयुक्त रूप से चलाया. छापेमारी के दौरान दलालों को कार्रवाई की जानकारी न मिले, इसके लिए पुलिस तैनात की गई थी. पुलिस के साथ बड़े वाहनों में 100 जवानों ने इस अभियान के तहत छापेमारी की. सूत्रों के मुताबिक पुलिस की 3 टीमें गठित की गई हैं. नागपुर के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने गंगा जमुना में वेश्यावृत्ति पर रोक लगा दी है. हालांकि यहाँ के दलालों और वारंगों का कुछ पुलिस अधिकारियों से लिंक होने की बात कही जा रही है, मगर मंगलवार की छापेमारी के दौरान कड़ी गोपनीयता बरती गई. पुलिस ने चारों तरफ छापेमारी की. इसके ग्राहक वारंगजन भाग खड़े हुए. पुलिस ने 32 वारंगों के साथ कुछ दलालों को गिरफ्तार किया. पूरा गंगा जमुना इलाके में कमरों की तलाशी की गई. कुछ कमरों के ताले तोड़े गए और युवतियों को हिरासत में लिया गया. इस मामले में लकड़गंज पुलिस ने 3 केस दर्ज किए हैं. इस मैटर में क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की है. इस प्रकरण में कोई व्यक्ति जो है उसको फ़ोन करके जो लोग प्रतिनिधि है उनको कॉल करके किसी वरिष्ठ नेता का मैं PA बोल रहा हूँ और उनके थ्रू उनको आमिष दिखा के पैसे की डिमांड कर रहा था. तो जो लोग प्रतिनिधि हैं नागपुर के, उनको भी ऐसा कॉल प्राप्त हुआ था, तो उन्होंने क्राइम ब्रांच को शिकायत की थी. तो जो नंबर से कॉल वगैरह आया था उनको क्राइम ब्रांच ने ट्रैक करके आरोपी को हिरासत में लिया है. तो उसकी अधिक जांच क्राइम ब्रांच कर रही कि इसमें और किसी को कॉल किया, कैसे पैसे लेता था. और इस विषय में अभी तहसील पुलिस स्टेशन में भी हमने गुना दाखिल किया है. इसमें तपास चल रहा है. आरोपी मोरबी गुजरात का रहने वाला है. तो उसको मतलब PA वगैरह नहीं है किसी का, वो बस बताव नहीं कर रहा था. फेक PA से बता रहा था वो, जो वेरीफाई किया तो किसी को PA वगैरह ऐसा मिला नहीं, वो फेक. गंगा जमुना एरिया में कुछ माइनर्स को छुपा के उनके थ्रू वेश्या व्यवसाय किया जा रहा है, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन हमें आ रही थी. तो उसको चेक करने के लिए हमने कॉम्बिंग ऑपरेशन का कल प्लानिंग किया था. इसमें जोन 3 के सभी पुलिस स्टेशन के अधिकारी कर्मचारी, क्राइम ब्रांच के यूनिट 1 यूनिट 3 के अधिकारी और कर्मचारी, इन्होंने मिलकर कल 2 से 5 बजे तक पूरा कॉम्बिंग ऑपरेशन इस एरिया में किया है. और जितने भी घर है वो सभी चेक किए गए. उसमें कोई माइनर्स वगैरह कुछ छुपा के रखे क्या, वो भी चेक किए. कुछ ब्रॉदल हाउसेस इसमें हमें मिले कि वहाँ पे कुछ महिलाएं रह के ब्रॉदल हाउसेस चला रही है. तो ऐसे 3 ब्रॉदल हाउसेस पे हमने कार्रवाई की है. वहाँ से 32 महिलाओं को हमने रेस्क्यू किया है. और वो ब्रॉदल हाउसेस चलाने वाली 7 आरोपी के ऊपर हमने गुना दाखिल किया है. तो उसके ऊपर अभी लीगल कार्रवाई की जा रही है. और जो ब्रॉदल हाउसेस में हमने कार्रवाई की है उनको अभी सीलिंग की कार्रवाई हम करने वाले हैं. इसमें कुछ आरोपी के रिकॉर्ड है जो पहले भी जिनके ऊपर ऐसे प्रकार के गुने दाखिल है, तो उनके ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई अब फ्यूचर में करेंगे, इसके भी हम इंक्वायरी कर रहे हैं. समया करिअर इन्स्टिट्यूटमध्ये प्रवेश घेऊ नका जर तुम्हाला या सर्व सुविधा इतर कोणत्याही संस्थेत मिळाल्या तर. टॉप IITian फॅकल्टीज, 200 संगणकाची प्रयोगशाळा,
4 एकरचे स्वतःचे कॅम्पस, स्वतःचे ज्युनियर कॉलेज, इन्स्टिट्यूट आणि वसतिगृह इमारत, 500 विद्यार्थ्यांसाठी घरगुती जेवणसह उत्तम वसतिगृह, 24 तास सर्वोत्तम वैद्यकीय आणि सुरक्षा व्यवस्था, अनिवासी विद्यार्थ्यांसाठी बस सुविधा. आम्ही आमच्या नीट, JEE आणि MHT CET वर्गासह डॉक्टर आणि अभियंते देखील तयार करतो. सौम्या करिअर इन्स्टिट्यूट, मर्यादित जागा, वाजवी शुल्क. संपर्क करा 9271 526128 किंवा 91689 01429. पत्ता सौम्या कॅम्पस, आकाशवाणी रोड, वडगाव वार्ड, चंद्रपूर. सर्वांसाठी पूर्ण फॅशन मॉल, सर्व वयोगटातील अपवादात्मक श्रेणी, विस्तृत व्हरायटी. श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल, सिनी तारका रिंकू राजगुरू सोबत 18 ऑक्टोबर रोजी शुभारंभ. श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल आपल्या चंद्रपूर मध्ये. श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल, वेडिंग कलेक्शन्स, ब्राइडल लेहंगास, साडीज, चुडीदार, ड्रेस मटेरियल्स, वेस्टर्न वेअर, किड्स वेअर, मेन्स वेअर. 18 ऑक्टोबर रोजी महाशुभारंभ. श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल, कस्तूरबा रोड, चंद्रपुर, महाराष्ट्र. नागपुर की एक और बड़ी खबर सामने आई थी, जहां महादुला नगर पंचायत के शिवाजी नगर में नल से खून मिला हुआ पानी आने से सनसनी मच गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने नगर पंचायत में शिकायत की. लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. नगर पंचायत ने जब इस बारे में पूछताछ की तो पता चला कि शिवाजी नगर में पानी सप्लाई करने वाली पाइपलाइन के पास मांस बेचने की दुकान थी. वहां अवैध रूप से नल कनेक्शन लेकर मांस काट रहा था. देखा गया कि वही खून का रिसाव पाइपलाइन से घर में जा रहा था, जिसके बाद नगर पंचायत ने संबंधित व्यक्ति और आसपास के दुकानदारों को भी नोटिस जारी किया, क्योंकि नल योजना जीवन प्राधिकरण की है. उसके बाद उस व्यक्ति के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई है. नगर पंचायत ने 5,000 रुपये जुर्माना लगाया. साथ ही मेयर राजेश रंगारे ने इस तरह से अवैध तरीके से नल कनेक्शन लेकर लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने की कोशिश करने वाले दुकान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. बाबातार चिकन सेंटर, ये मेन रोड पे जो महादुला नगर पंचायत के हद में ये दुकान है. इस दुकान वाले ने MJP की पाइपलाइन से इलीगल कनेक्शन लिया और वहाँ अपने चिकन धोना, चिकन के औजारे धोना, उस वजह से ही ये MJP के पाइपलाइन से लीकेज होकर पानी कुछ ग्राहकों के घर, MJP के ग्राहकों के घर गया होगा, ऐसा MJP के ठुमरे इंजीनियर और उनके सारे आला अधिकारी का कहना है. लेकिन हमने कहा कि महादुला नगर पंचायत के हद में ये नागरिक रहते हैं, तो इस चिकन वाले पे, चिकन की दुकान जिनकी है बाबाताज करके, उन पे हमारे मुख्याधिकारी ने उन पे कार्रवाई करने के लिए PI के पास हम सब लोगों ने, नगर सेवक, गट नेता, सारे नगर सेवकों ने ज्ञापन दिया और वो दुकान बंद करने को कहा. और नगर पंचायत महादुला ने उस पर 5,000 रुपये का दंड ठोक कर कार्रवाई की है. लेकिन किसी भी नागरिक के साथ इस प्रकार का धोखा, आरोग्य के साथ खेलना और धोखा ना हो, इसलिए हमने ये कार्रवाई करने को कहा है और दुकान भी बंद करने को कहा है. भले ही वो MJP की पाइपलाइन हो, लेकिन पीने के पानी के साथ इलीगल कनेक्शन में इस प्रकार का ये करना, ये तो कानूनी जुर्म है और उस पर कार्रवाई की जाए, ऐसा हमने PI को निवेदन में कहा है. सौम्या करिअर इन्स्टिट्यूट, 100% यशस्वी ट्रॅक रेकॉर्ड. 14हून अधिक विद्यार्थ्यांना गेल्या वर्षी खरगपूर, जळगाव, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, वर्धा आणि सांगली सारख्या नामांकित वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळाला. आमचा विद्यार्थी मंथन सवयीची MBBS साठी जळगाव शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी निवड झाली आणि मीत मेश्रामनी एरोस्पेस अभियांत्रिकी मध्ये प्रवेशासाठी IIT खरगपूर क्रॅक केला. We are getting best academic and practical knowledge with Soumya Career Institute. With Soumya Career Institute, we are getting best academic, cultural and sports exposure. We can ask any queries and questions to our faculty in Soumya Career Institute. तुमचे मुलंही आमची पुढील यशोगाथा असू शकतात. सौम्या करिअर इन्स्टिट्यूट, मर्यादित जागा, वाजवी शुल्क. संपर्क करा 92715 26128 किंवा 91689 01429. पत्ता सौम्या कॅम्पस,
आकाशवाणी रोड, वडगाव वाड, चंद्रपूर।